नन्ही रॉकेट साइंसदान। पिप दुनिया की सबसे छोटी साइंसदान थी। सिर्फ 3 फीट कद के होने के बावजूद उसका दिमाग बेहद तेज था, मगर कोई भी उसे संजीदगी से नहीं लेता था। जब उसने कहा कि वो एक रॉकेट बनाकर चांद पर जाएगी तो लोग हंसने लगे। चांद पर जाना खलाबाजों का काम है पिप, वो कहते तुम तो बहुत छोटी हो। मगर पिप ने किसी की ना सुनी। उसने बरसों एरोनॉटिक्स, फिजिक्स और रॉकेट ईंधन की तालीम हासिल की। वो साबित करना चाहती थी कि हिम्मत और अकल के आगे कद की कोई अहमियत नहीं। अपने छोटे से एक बैकयार्ड लैब में उसने एक नन्हा रॉकेट तैयार किया जो एक फ्रिज जितना था, मगर उसमें नेविगेशन सिस्टम, ऑक्सीजन टैंक और एक बड़ा सा लाल बटन मौजूद था। लॉन्च का दिन आ पहुंचा। पिप रॉकेट में सवार हुई, सीट बेल्ट बांधी और बटन दबा दिया। एक जोरदार वुश के साथ रॉकेट फिजा में बुलंद हुआ और पीछे सितारों की रोशनी छोड़ गया। जैसे ही वो बादलों से आगे निकली, पिप खुशी से हंसने लगी। वो चांद की तरफ जा रही थी। लैंडिंग के बाद पिप चांद की सतह पर उतरी। उसके नन्हे जूते चांद की मिट्टी में नकूश छोड़ रहे थे। जमीन का मंजर हैरत अंगेज था, मगर जल्द ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके सामने नन्हे नन्हे खलाई मखलूक जमा थे जो उसके घुटनों तक भी नहीं पहुंचते थे। इनकी गोल गोल आंखें नीली चमक रही थीं और उनके छोटे छोटे एंटीने पिप पिप की आवाजें निकाल रहे थे। पिप ने फौरन अपना यूनिवर्सल ट्रांसलेटर ऑन किया और हैरान रह गई। हमारी ऑक्सीजन मशीन खराब हो गई है, एक मखलूक ने घबरा कर कहा। हमें समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे ठीक करें और हमारी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। पिप फौरन काम पर लग गई। इसने मशीन का मुआयना किया और अपनी ऐनक को दुरुस्त करते हुए उलझे हुए तारों और ढीले बोल्ट्स का जायजा लिया। ऐसा लगता है कि कोलनट सिस्टम काम नहीं कर रहा, पिप ने कहा। मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, मगर मुझे कुछ औजार चाहिए। खलाई मखलूक फौरन दौड़कर वो सब कुछ ले आई जो उनके पास था। धात के टुकड़े, चमकदार कमरी क्रिस्टल और यहाँ तक कि एक चम्मच भी। पिप ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बिल्कुल ठीक रहेगा। महारत के साथ उसने वायरिंग को जोड़ा, बोल्ट सख्त किए और चम्मच को हवा के बहाव को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल किया। मशीन थोड़ी देर तक कपकपाई, फिर चल पड़ी। ताज़ा ऑक्सीजन जमीन दोज सुरंगों में भरने लगी और चांद की मखलूक खुशी से झूम उठी। तुमने हमें बचा लिया, उनके सरदार ने कहा। हमें लगा कि कोई हमारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। पिप ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। मखलूकात ने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसे एक चमकता हुआ क्रिस्टल तोहफे में दिया और कहा कि ये हमेशा अंधेरे में इसकी रहनुमाई करेगा। खुशी से भरे दिल के साथ पिप ने अपने रॉकेट में वापसी की और सबको अलविदा कहा। जैसे ही वो जमीन की तरफ लौटी, उसने क्रिस्टल को मजबूती से थामे रखा, ये जानते हुए कि उसने साबित कर दिया है कि सबसे छोटे साइंसदान भी सबसे बड़ा फर्क डाल सकते हैं। जब वो उतरी, वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे अब तालियां बजा रहे थे। उन्होंने अपनी दूरबीनों से उसका कारनामा देखा था और अब वो उस पर यकीन रखते थे। पिप मुस्कुराई। वो ना सिर्फ चांद पर गई थी बल्कि दुनिया को दिखा चुकी थी कि अजमत का ताल्लुक कद से नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल किड्जी स्टोरी लैंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।